दोस्तों, आज की कहानी अमरेन जी ने हमें भेजी है, जो पाकिस्तान से हैं। वो बताते हैं ये कहानी उस वक्त की है जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। भारत और पाकिस्तान एक थे। उस वक्त पाकिस्तान या भारत की सेना नहीं होती थी। उस वक्त एक ही सेना थी जिसे ब्रिटिश आर्मी कहा जाता था। ब्रिटिश आर्मी की जो कमान थी वो तो आपको पता ही है कि वो अंग्रेज़ों के पास थी, मगर जो ब्रिटिश आर्मी में जो छोटे अधिकारी होते थे वे भारतीय थे। जो मेरे नाना जान थे वो ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे। मेरे नाना जान जो थे वो बरेली से थे। एक दिन उनकी पोस्टिंग बरेली से दूर एक फौजी कैंप में कर दी गई। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। मेरे नाना जान के जो कैंप था वहाँ किसी ने दस्तक दी। मेरे नाना जान हैरान हुए, कौन है जो इतनी रात गए मेरे कैंप में दस्तक दे रहा है। उन्होंने जब बाहर देखा तो हैरान रह गए। सामने एक ब्रिटिश अफसर खड़ा हुआ था। चांद की धीमी रोशनी पड़ रही थी। उन्होंने देखा उनके सीने पे उनके नाम की एक नंबर प्लेट लगी थी जिस पे एलेक्स लिखा हुआ था। जैसे ही मेरे नाना जान ने देखा कि मेरे सामने एक ब्रिटिश अफसर खड़ा है, वो एकदम से घबरा गए और सैल्यूट करते हुए बोले, यस सर, आप इस वक्त यहाँ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उन्हें पता था अगर कोई गलती होती तो आज उनकी खैर नहीं, क्योंकि ब्रिटिश अफसर बहुत सख्त हुआ करते थे। उस अफसर ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस एक काम है। उसने निवेदन करते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ होगा? नाना जान ने कहा, सर आप तो जानते हैं कि कैंप में खाने पीने की चीज़ रखने पे मनाही है, इसलिए इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं। ये सुनकर वो अफसर बहुत ज़्यादा मायूस हो गया, मानो कई दिनों से भूखा हो। साथ ही मेरे नाना जान ये सोच रहे थे, कहीं ये कर्नल चेक तो करने नहीं आया कि मैंने खाने के लिए कैंप के अंदर कुछ रखा तो नहीं। इतना सुनते ही वो वापस चला गया, पर मेरे नाना जान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। खैर वो ज़्यादा नहीं सोचे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि कोई अंग्रेज अफसर उनकी जासूसी करने आए और वो बच गए। लेकिन ये हर रोज़ होने लगा। रात के लगभग 2 बजे वो आता और किसी न किसी कैंप में खाने को मांगता। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो बड़ा ही मायूस होकर चला जाता। शुरू सबको यही लगा कि कोई ब्रिटिश अफसर एलेक्स है जो रात में चेकिंग करने आते हैं, लेकिन ये सिलसिला लंबा चलता गया। तब सभी फौजियों को शक होने लगा कि जरूर ये कोई और बात है। तब मेरे नाना जान जो थे और उनके जो एक दोस्त थे, उन्होंने बड़े अफसरों से इसके बारे में बात की। अब तो उनके बड़े ब्रिटिश अफसर के भी कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जहाँ तक हमें पता है बरेली के आसपास या उनके किसी इलाके में इस एलेक्स नाम का कोई भी अफसर नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, हम इसकी तहकीकात करेंगे, क्या मसला है। कुछ दिनों बाद जो बड़े अफसर थे उन्होंने मेरे नाना जान को बुलाया और बोले कि हमने तहकीकात कर ली है और ये पता चला है कि ठीक 1 साल पहले इसी बरेली के इलाके में एक एलेक्स नाम का अफसर हुआ करता था, लेकिन वो अचानक से एक दिन गायब हो गया। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ समय तक तो खोजबीन जारी रही, मगर जब उसके बारे में कुछ पता नहीं चला तो ब्रिटिश सरकार ने उसकी फाइल बंद कर दी। फिलहाल वक्त गुजरता गया और फिर अचानक से ये अफसर एलेक्स दोबारा आने लगा। मेरे नाना जान जो थे वो बोले, सर ये रोज़ रोज़ आता है, ज़रूर कोई बात तो है। उस ब्रिटिश अफसर ने कहा, चलो एक काम करते हैं, फाइल दोबारा खोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू करते हैं। उसका जो बंगला था जिसे सील कर दिया गया था बाद में,
वो किसी और ब्रिटिश अफसर को मिला था। तो वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो गए थे। तो वो लोग भी डर गए और उस बंगले को छोड़ दिए। हम फिर से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। एक दिन मेरे नाना जान और रामलाल ने यह तय किया कि चलो उस बंगले को देखकर आते हैं जिसमें एलेक्स रहा करते थे। वो दोनों उस बंगले को देखने गए। वो बंगला जो था वो बंगला थोड़ा हटके था, आबादी से दूर। बंगला कहना गलत होगा, वो एक इमारत थी मुगलिया सल्तनत के ज़माने की, जो काफ़ी बड़ी, एकदम महल जैसी। उसे ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में लेकर अपने अफसर के लिए रहने को दे दिया था। जब मेरे नाना जान वहाँ पहुँचे तो उनका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि बहुत ही मनहूसियत फैली थी वहाँ पे। फिलहाल नाना जान और उनके दोस्त रामलाल ने हिम्मत दिखाई और अंदर गए। इतने साल बंद होने के कारण बंगला और भी खौफनाक दिख रहा था। अंदर से जगह जगह जाले हो गई थी, हर चीज़ अस्त व्यस्त था। फिर वे बंगले में यहाँ वहाँ घूमने लगे, मगर उन्हें ऐसी कोई सुराग नहीं मिला जो उनके काम आ सके। वो बाहर आ गए। फिर पुराने ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें बताया कि एलेक्स के चले जाने के बाद जो भी फैमिली वहाँ रहने आती वो रह नहीं पाती। उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती। कभी उनको लगता पास कोई खड़ा है, उन्हें देख रहा है, तो कहीं लगता रात में कोई सोफे पे बैठा है। ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती। तंग आकर लोगों ने कंप्लेन की और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसे सील करना पड़ा। इतनी बातें सुनकर कोई सुराग तो नहीं मिला, मगर उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि कुछ तो बात जरूर है। फिर मेरे नाना जान ने उनसे पूछा, क्या एलेक्स अकेले रहते थे या उनके बीवी बच्चे भी थे? अफसर ने उन्हें बताया, नहीं, उन्होंने शादी नहीं की थी। उनके साथ उनके 2 नौकर रहा करते थे। फिर नाना जान और उनके दोस्त उन्होंने सोचा कि चलकर नौकरों से ही पूछा जाए, क्योंकि नौकर वफादार होते हैं। जब यह तहकीकात चल रही थी उस वक्त भी वो घटनाएं नहीं रुकी। हर रोज रात के 2 बजे दरवाज़ा खटखटाया जाता, कुछ खाने को मांगा जाता, जबकि बाहर पहरेदार भी होते, मगर फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त वो आता और खाना मांगता और चला जाता। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि भले ही वो खाना मांगता था, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। खैर ये सिलसिला चलता रहा। जब मेरे नाना जान ने उन दोनों नौकरों को बुला के बात की तो नौकरों ने कहा, साहब हम तो नौकर लोग हैं, आपको क्या ही बताएं। वो दिसंबर की सर्द रात थी। साहब घर आए और कहा, जल्दी से खाना मेज पर लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा, ठीक है साहब, खाना बिल्कुल रेडी है, मैं अभी मेज पर लगा देता हूँ। उतने में वो बोले, ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, और वॉशरूम चले गए। लगभग 2 घंटे हो गए, साहब वॉशरूम से बाहर नहीं आए। फिर मैंने दरवाजे को नॉक किया, साहब खाना कब से लगा है, बाहर आए, खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने अपने साथी को बुलाया, उसने भी आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। हमने बाकी अफसरों को ये बात बताई। उन्होंने दरवाज़ा तोड़वाया, अंदर देखा तो हम चौंक पड़े। अंदर कोई भी नहीं था। सब ढूंढते रहे, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर कर्नल एलेक्स कहाँ गए। कर्नल एलेक्स एक राज बन के दफन हो गए, मगर आज ऐसा लगता है वो वापस आ गए हैं। ये सारी बातें सुनकर मेरे नाना जान के होश उड़ गए। उन्होंने जाके सारी बातें ब्रिटिश अफसर को बताई। सर हमने काफ़ी तहकीकात की, पर मुझे लगता है ये कोई रूहानी ताकत है। मगर आपको तो पता है ब्रिटिश अफसर को इन बातों से कोई मतलब नहीं था, वो इन सब बातों को नहीं मानते थे।
फिर बहुत समझाने के बाद एक ब्रिटिश अफसर ने बात को समझा और बोले, लगता है तुम ठीक कह रहे हो, जरूर कुछ न कुछ चक्कर है। तुम ही बताओ क्या किया जाए। नाना जान के दिमाग में जो बातें आईं उन्होंने उस ब्रिटिश अफसर को बता दी और वे और उनके दोस्त बरेली के ही एक मौलवी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। मौलवी ने कहा, देखो एलेक्स एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन धर्म में मुसलमानों की तरह दफनाया जाता है और उसकी बॉडी नहीं मिली। दूसरी बात, वो कैसे मरा ये भी किसी को पता नहीं। इतना सुन के मेरे नाना जान और उनके दोस्त ने ये फैसला किया वे एक बार फिर से उस बंगले में जाएंगे और उनकी बॉडी ढूंढेंगे और वो फिर से उसी वॉशरूम में चले गए। मेरे नाना जान की जो पीठ थी वो कैप्टन रामलाल की तरफ थी। वो जमीन में पैरों से दबा दबा के देख रहे थे। उन्हें लग रहा था जमीन जो है वो कहीं से खोखली है। वो ये सब देख ही रहे थे, तभी नाना जान ने पीछे पलट कर देखा तो उनके दोस्त गायब हो चुके थे। नाना जान ने बहुत ही आवाज़ें लगाईं पर कोई जवाब नहीं आया। वे खौफ से घबरा गए, वॉशरूम से बाहर आए और तुरंत बाकी लोगों को बुलाया। उन्होंने तुरंत ज़मीन को खोदना शुरू किया। जब उन्होंने ज़मीन खोदी तो देखा नीचे एक तहखाना था। उन्होंने रामलाल को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। उन्हें रामलाल की आवाज़ें आने लगी, मुझे बाहर निकालो, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। नाना जान ने वहाँ पहुँचकर रामलाल की हिम्मत बढ़ाई। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम आ गए हैं। रामलाल ने बताया, मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ कैसे आ गया। बस ज़मीन की एक जगह पर पैर पड़ी और मैं यहाँ आ गया। ज़मीन एकदम से पहले जैसे बराबर हो गई। अब नाना जान को सारी बातें समझ आने लगी। एलेक्स को भी ज़रूर ये पता नहीं होगा और उसने अंदर आकर भूख प्यास से दम तोड़ दिया होगा। अब सबने अंदर ढूंढना शुरू किया। तहखाने के अंदर बहुत ही मनहूसियत थी। जगह जगह जाले लगे हुए थे। वहाँ एक कोने में अफसर एलेक्स का कंकाल पड़ा हुआ था। उनकी वर्दी जिस पे एलेक्स लिखा हुआ था। उन्होंने पूरे नियम कानून से कैथोलिक कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया। लोगों को तो यही लग रहा था कि अब एलेक्स किसी को तंग नहीं करेगा, उसकी आत्मा को सुकून मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर वही सिलसिला जारी रहा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। फिर वो मौलाना साहब के पास गए। मौलाना साहब ने कहा, आप लोगों ने उसे दफन तो कर दिया है, लेकिन उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है। भूख प्यास से वो तड़प तड़प के मरा है, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कराना होगा, जिसमें सभी धर्म के गुरु रहेंगे और ये काम हम रात 12 बजे के बाद बैठकर उस क्रिश्चियन कब्रिस्तान में करेंगे और साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें कब्रिस्तान में दूर कहीं पेड़ के नीचे रख दिया जाए और दोबारा उस सामान को न देखा जाए। जैसा मौलाना साहब ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। 12 बजे से 2 बजे के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गए। कोई रो रो के चिल्ला रहा था, मुझे खाने को दे दो। सभी एकदम खामोश थे और अपने पूजा पाठ में लगे थे और ये मंजर देखने लायक था कि सभी धर्म के गुरु एक ही जगह केवल इंसानियत की रक्षा के लिए, उस रूह के सुकून के लिए एक ही जगह थे। तभी उन्होंने देखा एक सफ़ेद रंग का धुआं जो इंसानी शकल का पूरा इंसान का रूप लिए चलते हुए आ रहा था और कहे जा रहा था, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। मगर वो एक जगह रुक गया। उसने देखा वह खाने के लिए कुछ रखा हुआ है। कुछ समय बाद जब सभी लोगों ने आँख खोली तो उन्होंने देखा
वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस अपनी कब्र की तरफ जा रहा था जिस पे कर्नल एलेक्स लिखा हुआ था। और उसके बाद हर तरफ सन्नाटा और खामोशी छा गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद कर्नल एलेक्स किसी को नज़र नहीं आया और न ही किसी को उसकी आवाज़ें आईं।